नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड में। पंकजा, अभी मैं आपको मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में। मेरे समक्ष उपस्थित है भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। आइए इनसे जानते हैं। तेजस्वी यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं को संतावना दिया है, संबोधित किया है कि भाजपा को झारखंड में बहुत बुरी तरह हार मिली है। इस पे प्रेम रंजन जी पटेल जी क्या कहना है? सर, तेजस्वी यादव ने बोला है कि भाजपा को झारखंड में बहुत बुरी तरह हार मिली है। भाई, झारखंड वो चले जाते हैं, बिहार में तो रहते नहीं है, इसलिए उनको परदेशी कहा जाता है बिहार का। इसलिए बिहार की जनता उनको नहीं पूछती है, बिहार की जनता उनको पसंद नहीं करती है। 4 चुनाव हुए, उपचुनाव बिहार में, और 4 में से 3 आरजेडी के थे। वो चारों में उनकी हार हुई है, बड़ी पराजय हुई है। तो इसका तो कुछ बोल नहीं रहे और चले जाते हैं सीधे झारखंड। तो झारखंड में जाते हैं तो जरा महाराष्ट्र का भी जो है से देख लेना कि महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट है और किसको पसंद किया है, कैसा चाहता है आगे भविष्य जो है से। तो ये बिहार में इन्होंने ही कहा था कि जो 4 उपचुनाव हैं ये चारों सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल तो हो गया, अब 25 में फाइनल होगा, जहां इनका पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। ये कहीं के नहीं रहेंगे, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे। तेजस्वी यादव, इतना शर्म अगर होती ये हार के बाद तो ये कुछ बोलते नहीं, लेकिन शर्म हया तो समाप्त हो गया है इनको। उसके बाद जो है से अब जो है से आईना दिखा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं। अरे झारखंड में जो है से ठीक है, हम हारे हैं, लेकिन हारे हैं तो कोई ऐसी हार भी नहीं हुई है। अब पहले से उनकी सरकार थी, फिर से उनकी सरकार बनी है। अब कारण क्या रहा है, कौन सा जो है से योजना उनका क्लिक किया और किस कारण से जो है से उनको लोगों ने पसंद किया, ये समीक्षा की बात है। लेकिन महाराष्ट्र में तो जरा देखिए ना, इनके महागठबंधन की क्या स्थिति हुई है। जो इनका महाअघाड़ी बना कर करके, और बड़े बड़े दिग्गज सारे नेता थे, शिवसेना से लेकर के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, और वो सब ध्वस्त हो गई पूरी तरह से जो है। और 228 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 288 में जिताने का काम किया है। ये अपने आप में जो है से ये आजादी के बाद जो है से इतनी बड़ी जीत, और लगातार तीसरी बार एक ही गठबंधन की सरकार को बनाने का महाराष्ट्र की जनता ने पसंद किया है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है, और ये आगाज करा दिया है कि आने वाला कोई भी चुनाव होगा, जो भी चुनाव होगा, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, उसके बाद बिहार का चुनाव हो, सब जो है से एनडीए गठबंधन जीतेगी, और इसी प्रकार से जीतेगी जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा, 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे। वही बोला है कि वो कहाँ है, ये सब जो ढकोसला कर रहे हैं। अरे भाई, जितना आजादी के बाद मोदी जी की सरकार ने काम किया है, आज तक आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं जिसने काम किया हो। लोग सपने दिखाते थे, लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन काम के नाम पर ढाक के 3 पात। और मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराने के लिए 5 किलो मुफ्त में अनाज, 48 करोड़ लोगों को जनधन के तहत खाता खुलवाने का बैंकों में, और डीबीटी के माध्यम से उनकी 100% योजना की राशियों को उनके खाते में डालने का काम, 12 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत लोगों का गैस कनेक्शन देने का काम, 12 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में स्वच्छता योजना के तहत शौचालय बनाने का काम, 4 करोड़ लोगों को जो है कच्चे मकानों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, और आने वाले समय में 3 करोड़ अतिरिक्त बनाने का घोषणा, निर्णय उन्होंने किया है। 4 करोड़ घरों में जो है सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन, जो आजादी के बाद जिनको केवल जो है अंधेरा ही नजर आता था, उजाला उनके घरों में नहीं आया था, उनको देने का काम जो है इस मोदी जी ने किया है। 45 करोड़ से अधिक लोगों को जो है जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख प्रति वर्ष जो है उनके स्वास्थ्य के लिए राशि देने का काम, जिससे हर प्रकार का सुविधा उनको इलाज के लिए, बीमारियों के लिए करा सकते हैं। तो ऐसी एक नहीं, सैकड़ों प्रकार की योजनाओं जो है का बाढ़ प्रधानमंत्री ने किया है, और जिससे देश की जनता लगातार मोदी जी को पसंद कर रही है। फिर भी इनका आंख नहीं खुलता है। इतने काम और इतने कामों के बाद
आज जो है से देश की जनता उनको बार बार जो है से प्रधानमंत्री के रूप में रख रही है, तो जो है से उसके बाद बोलते हैं। यही बोली के कारण जो है से इनको नकार रही है देश की जनता। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन, मोदी प्रेम रंजन पटेल जी ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ये जो तेजस्वी यादव है ये परदेशी बाबू हैं, परदेश ही घूमते रहते हैं, बिहार में क्या हो रहा है उनको पता नहीं, तो राजनीति कहां से करेंगे। और दूसरी बात, ये जो दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं कि मतलब शिक्षा और साथ में क्राइम रेट, तो इनके राज में क्या था वो पूरी दुनिया जानती है। दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक ले कि हम कितने सच्चे और अच्छे हैं। इसलिए जनता इनको इन्हीं की सीट पर बुरी तरह हराई है और कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। ये अपने आदत से बाज आ जाए, अन्यथा ये लोकसभा और विधानसभा का जो सपना देख रहे हैं उनको अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा, जैसा कि प्रेम रंजन पटेल जी ने कहा है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए खबरी बिहार झारखंड। धन्यवाद।